बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया खेल रहे हो, पता चले नए नियम। आज मैं बात करने वाला हूं बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया जो कि गेम आया है उसके बारे में क्राफ्टन ने क्या दिया है। मैंने आपको बोला था ना कि वो चाइना में जा रहा है डेटा, तो उन्होंने बोल दिया है कि वो तभी जा रहा है, कुछ लिमिटेड फीचर यूज करने के लिए वो कम्युनिकेट कर रहा है और वो भी उन्होंने हटा दिया है टोटली। वो ऑप्शनल है कि आप अपना डेटा, यही चीज़ हुई कि भाई जब आप अपना डेटा लेते हो पुराने पबजी मोबाइल से जो कि बैन है, तो वहाँ से डेटा लेने के लिए वहाँ के सर्वर को तो पिंग करना पड़ेगा ना, तो इसीलिए और कुछ लिमिटेड फीचर की वजह से वो आ रहा है। और उन्होंने बोल दिया है कि अब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका डेटा, आपकी प्राइवेसी एकदम इंटैक्ट है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये क्राफ्टन की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया है। मैं बात करने वाला हूं तो कोई परेशानी वाली बात नहीं। चलो ठीक है, ये तो अच्छा हो गया, सब भला अंत भला सब भला। चलो, और कोई ऐसे अपडेट निकल कर आता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो सागर भाई बैठे हैं आपके पास, मैं बैठा हूं ना यहाँ, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो भाई अब मैं बात करने वाला हूं बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के कुछ नियम हैं जो मेरे पास अभी आए हैं। उन नियमों के बारे में बात करेंगे कि वो क्या नियम है जो आपको फॉलो करने हैं भाई साहब, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपका अकाउंट बैन हो जाए। और इन चीज़ के बारे में थोड़ा चर्चा भी करेंगे, बड़ी वीडियो हो सकती है क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं। चलो ठीक है, कुछ नियम है। नो प्लेयर शुड यूज एनी चीटिंग टूल्स इन द गेम टू गेन एन एडवांटेज ओवर द अदर्स। ये आपको पता है, कोई भी चीटिंग टूल, एम बॉट और वो सब जो भी बॉट वगैरह आते हैं, ये सब चीज़ें आती हैं, ये आपको यूज़ नहीं करनी भाई साहब। क्योंकि जितना आपके पास ऑप्शन होना चाहिए उतना दूसरे पास भी ऑप्शन होना चाहिए, तभी फेयर गेम होगा, तभी तो कंपटीशन होता है। एक ही मैदान पर सबको समान मात्रा में अगर अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, सभी को समान मात्रा में 24 घंटे ही मिलें दिन के, तो फिर वो फेयर गेम होता है। तब पता चलता है कि लाइफ में कौन सक्सेसफुल है या गेम में कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आपको एम बॉट मिला हुआ है और दूसरे वाले इंसान को ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा, तो ये कोई एक बराबरी वाली बात नहीं कोई, और इसमें जीत कर आपको मज़ा भी नहीं आएगा। No player should use any unauthorized third-party program to log into the game, which results in changing the client file data. मतलब कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके आप लॉगिन ना करें जिससे गेम की जो भी चीज़ें हैं वो चेंज हो जाएं। जो क्लाइंट डेटा है, आपका जो डेटा है वो चेंज हो जाए, पॉइंट चेंज हो जाए, यूसी चेंज हो जाए, ये सब नहीं करना, गलत बात है ये सब। और वैसे भी ये सर्वर साइड होता है, बहुत डिफिकल्ट है, बट ये नहीं करना आपको। प्लेयर शुड नॉट मेक एनी any unauthorized changes to client file data. This includes modes for removing grass or changing the grass models in the game. कुछ लोग ऐसे भाई साहब जुगाड़ू है कि उनको घास पसंद नहीं आती। अगर आपको घास पसंद नहीं आती आपके घर के आसपास, तो आप इजीली काट सकते हो, लेकिन ये चीज़ बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया में नहीं कर सकते। जैसे अरे घास खत्म कर दो, कुछ लोग क्या करते हैं गेम में सारी घास उड़ा देते हैं, पूरा चिट्टा मैदान हो जाता है। सैन हॉक और वो कौन सा मैप है, इरेंजल, ऐसा लगता है जैसे मीरामार हो, रेगिस्तान बताते कतई। ऐसे नहीं कर सकते आप। हर एक मैप की एक ब्यूटी है, उसको ब्यूटी नहीं ब्यूटी हर एक मैप की ब्यूटी है, तो उसको वैसे ही इंजॉय करो। घास वास मत काटो, ज़्यादा घास काटनी है तो अपने घर के आसपास काटो, थोड़ा साफ सुथरा होगा, वैसे ही बारिश का मौसम है, ठीक है। देयर शुड बी नो यूज ऑफ एन अनऑफिशियल गेम क्लाइंट विच प्रोवाइड्स प्लेयर्स एक्सेस टू द गेम। अनऑफिशियल गेम क्लाइंट मतलब यार कोई भी ये जो इम्यूलेटर वगैरह चल रहे हैं ना, वो आपको इस्तेमाल नहीं के लिए, शायद इसलिए इम्यूलेटर में नहीं चल रहा है ना, या कोई और क्लाइंट होगा वो इस्तेमाल नहीं करना। बेसिकली ये कहना ये चाहते हैं कि भाई जो गेम जैसा दिया गया चुपचाप उसे वैसे ही खेलो, ज़्यादा शाण पट्टी नहीं करनी। चलो ठीक है। प्लेयर शुड नॉट सेट अप अ टीम गेम वेयर प्लेयर्स गेट टू चीट इन एनी मैनर। प्लेयर्स को कोई, ये तो ऐसा लग रहा है जो क्वेश्चन पेपर के ऊपर से इंस्ट्रक्शन नहीं होते भाई साहब, जलवे हैं गेम के, क्या क्या है भाई। हाँ, प्लेयर शुड नॉट सेट अप टीम गेम। टीम गेम नहीं करना कि भाई ऐसे करके अकेले सबको मिलके अकेले को मार देंगे या ऐसे कर देंगे, पहले हम सबको खत्म करेंगे फिर आपस में लड़ेंगे, इस तरह की चीज़ नहीं करनी है आपको। देयर शुड बी नो यूज ऑफ एनी अनऑथराइज्ड पेमेंट चैनल टू द रिचार्ज यूजी। हाँ, ये बहुत सही बात है भाई। मतलब आपके रिचार्ज करने का कोई अनफेयर मीन्स या ऐसे कोई उल्टा सीधा तरीका नहीं होना चाहिए। किसी वेंडर के पास जाके बोले, वो आपको बोले कि भाई वो 10 के 4 यूसी दिला देगा या जो भी है, चुपचाप जैसे खरीदने का दिया गया वैसे खरीदो ना भाई। प्लेयर शुड नॉट टीम अप, चलो, ओ यूसी एंड अदर इन गेम्स आइटम्स शुड नॉट बी परचेज्ड विया द, हाँ वही सेम चीज है, ये बड़ा करके बोल दिया है। बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया विल टेक एक्शन टू डिडक्ट द इलीगल टॉप अप अमाउंट फ्रॉम योर अकाउंट following the end user license agreement. The new top up will also be counted in the deduction until the total illegal top up amount has been deducted.
समझ गए होगे आप, पूरी बात समझ गए होगे आप। इनका ज्यादातर जोर यह है कि भाई चीटिंग नहीं करनी। दूसरा जो जोर इन्होंने दे रखा है कि भाई साहब ये जो टॉपअप कराने के आप गलत तरीके इस्तेमाल करते हो, अलग अलग वेंडर जो क्लेम करते हैं, पता है आपको ऐसी वेबसाइट बनी हुई है जिसमें आप अपनी आईडी डाल दोगे तो वो ऐसे क्लेम करता है कि लोडिंग, कॉइन भर रहे हैं, कॉइन भर रहे हैं, कॉइन भर रहे हैं। क्या लगता है आपको वेबसाइट कॉइन भरते होंगे आपके गेम में? एक 12 साल के द्वारा बनाई गई, 12 साल के बच्चे के द्वारा बनाई गई वेबसाइट जिसमें सिर्फ एनिमेशन चल रहे हैं कि पॉइंट भर रहे हैं आपके गेम में, और आपको वो ऐड दिखा रहा है, और हर महीने 3 लाख रुपए कमा रहा है, और आपको गेम में पॉइंट भी नहीं मिल रहे। फायदा क्या? फायदा क्या? कोई फायदा नहीं है। ऐसी वेबसाइटों से दूर रहो जो टॉपअप भरने का वादा करती हैं, पैसे लेके भाग जाएंगे पहली बात तो। दूसरी बात, आपको येड़ा बना देंगे। पता है क्या करते हैं ये लोग? एक एनिमेशन चल रहा होता है वेबसाइट पे, अपनी आईडी डालो फ्री फायर की या बैटल ग्राउंड्स की, उसमें से बोलेगा लोडिंग, ओके हम आपके अकाउंट में 3000 4000 इतने सारे पॉइंट भर रहे हैं, कॉइन भर रहे हैं। इंसान पीछे चेयर पे बैठा बोल रहा था क्या बात है खजाना बाबा। उसके बाद जब 99% भर जाता है फिर बोलता है तभी भरूंगा जब ये वेबसाइट का लिंक किसी और के चैनल पे जाके कहीं और पे जाके शेयर करोगे। तो बोलता ठीक है ठीक है ठीक है 99% हो गया ना, वो लिंक उठा के तुरंत दूसरे में शेयर कर देता है और फिर वो फेल हो जाता है। फिर वो दोबारा ट्राई करने के लिए बोलता है, लेकिन आपने जो लिंक वहां शेयर कर दिया वो तो आप छोड़ ही देते हो, ज़्यादातर लोग छोड़ ही देते हैं। फिर जहां वो किसी को मिलता है तो वो भी आ जाता है, फिर वो भी ऐसे लास्ट में करता है, वो भी कहीं लिंक शेयर कर देता है, चैन बन जाती है भाई साहब, 1 के 2, 2 के 4, 4 के 6। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस वेबसाइट पर आते हैं, किसी को पॉइंट नहीं मिलते, मिलता है तो सिर्फ पैसा वेबसाइट वाले को, क्योंकि वेबसाइट वाले ने उस पेज पे ऐड लगाए होते हैं और वो दुनिया मेला बनी होती है, वहाँ लोग आते रहते हैं, पैसे कमाते रहते हैं। भाई साहब अनऑथराइज्ड चीज़ों से दूर रहो। गेम में जो चीज़ जैसे दी गई है उसको वैसे ही इस्तेमाल करो, अच्छे से गेम को एंजॉय करो। साल भर बार कितने दिनों बाद तो मौका आया है बैटल ग्राउंड्स खेलने का, मजे से खेलो। ये सब मत करो कहीं ये बैन ही हो जाए इसके चक्कर में, कभी ये सोच के बैन हो जाए कि बच्चे पैसे लुटा रहे हैं या फ्रॉड हो रहा है। ठीक है भाई, फूक फूक के कदम रखो जैसे वो कंपनी रख रही है। अचानक नहीं निकाला गेम, धीरे धीरे करके निकाला है। अब देखो ये प्रॉब्लम हुई डेटा वेटा की तो कुछ लिमिटेड लोगों तक ही था ना, सल्टा लिया। ये पूरी पब्लिक में होता तो भाई सल्टाना मुश्किल होता, सरकार आ जाती बोलती अबे इधर आ बैन। समझ रहे हो? तो आप भी फूक फूक के कदम रखो। हम सबका फेवरेट गेम है, अच्छे से खेलेंगे, मिल बांट के खेलेंगे, अच्छे से सही से खेलेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है, अगर आप एक इथिकल हैकर बनना चाहते हो तो मेरे भाई डिस्क्रिप्शन चेक करो। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।